हेलो फ्रेंड्स, ई कंटेंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज का वीडियो प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम जिस बिंदु पर बात कर रहे हैं वो है भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्म की क्या देन रही। आप सब जानते हैं कि बौद्ध धर्म प्राचीन भारत का एक धर्म है जिसकी स्थापना ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध द्वारा की गई। गौतम बुद्ध ने जब बौद्ध धर्म को स्थापित किया तो उसके पीछे जो मुख्य कारण था, वैदिक धर्म के विरोध के फलस्वरूप बौद्ध धर्म भारत में स्थापित हुआ। चूँकि वैदिक धर्म में जो कर्मकांड थे, जो जटिलताएं थी, वो घर कर गई थी और उनके विरोध में गौतम बुद्ध द्वारा वैदिक धर्म का विरोध कर या विरोध स्वरूप बौद्ध धर्म को भारत में स्थापित किया गया। वैदिक धर्म भारत का प्राचीन धर्म रहा है। कालांतर में आगे चलकर इस धर्म में कई प्रकार की कमियां घर कर गई थी, जिसके फलस्वरूप एक ऐसा वातावरण हमारे देश में, हमारे समाज में तैयार हुआ कि इसका विरोध, इन जो इसमें जटिलता थी, जो कर्मकांड थे, इसका विरोध भारत में शुरू होना प्रारंभ हो गया और इसका परिणति या इसका परिणाम हम देखते हैं कि भारत में बौद्ध धर्म स्थापित हो जाता है। भारत की संस्कृति को बौद्ध धर्म की क्या देन रही, उस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। अगर हम साहित्य एवं कला के क्षेत्र में बौद्ध धर्म की जो देन भारतीय संस्कृति को रही है वो क्या रही है। बौद्ध धर्म ने भारतीय साहित्य एवं कला को काफ़ी प्रभावित किया। महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा में अपने उपदेशों को, अपनी शिक्षाओं को जन साधारण तक पहुंचाने के लिए उन्होंने पाली भाषा को चुना और पाली भाषा में ही अपने जो शिक्षाएं थी, अपने सिद्धांत थे, उनको दिया। बौद्ध द्वारा स्थापित जो बौद्ध धर्म था उसमें कई सारे जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो प्राकृत, पाली और संस्कृत भाषाओं में भी बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, प्रसार हुआ। बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं जैसे मिलिंदपनो, महावस्तु, मंजूश्री, मूलकल्प, दिव्यावदान आदि जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो प्राचीन भारत के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। यानी प्रचलित विभिन्न प्रकार की पाली, प्राकृत और संस्कृत भाषाओं में बौद्ध ग्रंथों को लिखा गया, बौद्ध की शिक्षाओं को लिखा गया और उसका प्रचार प्रसार किया गया। भारतीय शिल्पकला, चित्रकला, मूर्तिकला इत्यादि के विकास में भी बौद्ध धर्म ने अपना विशेष योगदान दिया है। मूर्तिकला में जो गंधार शैली है, उस गंधार शैली के अंतर्गत गुहा मंदिरों का निर्माण किया गया। चित्रकला में अजंता शैली का विकास हुआ। स्तूपों, चैत्यों, विहारों इत्यादि का जो निर्माण हुआ, उस निर्माण के पीछे सबसे बड़ा जो आधार है वो आधार बौद्ध धर्म का ही रहा है। आप सब जानते हैं कि बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण तत्कालीन शासकों ने प्रदान किया, जिसमें मौर्य सम्राट अशोक की अगर हम बात करें तो अशोक ने बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान करके 84,000 स्तूपों का निर्माण उसके द्वारा करवाया गया। हम धर्म और दर्शन की बात करें तो धर्म और दर्शन के क्षेत्र में भी बौद्ध धर्म की जो देन भारतीय संस्कृति को रही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। बौद्ध धर्म ने वैदिक काल की जो प्रचलित कुरीतियाँ थीं, उन कुरीतियों पर उसका विरोध रहा। एक प्रहार रूप में बौद्ध धर्म द्वारा उनका विरोध किया गया और मानवता, स्नेह एवं सभी जातियों की समानता पर, ऐसे सिद्धांतों पर बौद्ध धर्म द्वारा या गौतम बुद्ध द्वारा या उनकी शिक्षाओं द्वारा समाज में भाईचारे पर, समानता पर या जाति विरोध पर उनके द्वारा कार्य किया गया। बौद्ध धर्म में जो मूर्ति पूजा का अगर हम प्रचलन देखें तो गौतम बुद्ध की जो मूर्ति थी उसको पूजना या उसका चलन बौद्ध धर्म द्वारा किया गया। बौद्ध धर्म के दार्शनिक विचारों ने भारतीय चिंतन प्रणाली को गति दी, दिशा दी और इस
मुहिम को या जो उनकी शिक्षाएं या उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने में नागार्जुन, वसुबंधु, धर्मकीर्ति आदि जो बौद्ध भिक्षु थे, जिन्होंने अपने विचारों से इस सिद्धांत को या इनकी शिक्षाओं को अपने ढंग से आगे बढ़ाया। नागार्जुन ने माध्यमिक शून्यवाद तथा असंग, वसुबंधु ने योगाचार, विज्ञानवाद का प्रतिपादन किया। इन दार्शनिक विचारों या इन दार्शनिकों ने भारतीय दर्शन की प्राचीन परंपराओं को नवीन दृष्टिकोण प्रदान किया। आगे चलकर बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों ने हिंदू धर्म को भी काफ़ी प्रभावित किया। शंकराचार्य, रामानुज आदि दार्शनिकों ने हिंदू धर्म को एक नई दिशा दी। अगर हम प्रशासन की नीति के क्षेत्र में बौद्ध धर्म के योगदान की बात करें तो बौद्ध धर्म ने समानता, सहिष्णुता और भ्रातृत्व की भावना का विकास किया। बौद्ध धर्म ने अहिंसा परमो धर्म का नारा देते हुए अपनी शिक्षाओं और सिद्धांतों का प्रचार किया। यही सिद्धांत आगे चलकर हम मौर्य सम्राट अशोक के प्रशासन में इन शिक्षाओं के प्रभाव या इनकी नीतियों को हम देख पाते हैं। और मौर्य सम्राट ने इन शिक्षाओं को अपने प्रशासन में स्थान दिया। आधुनिक युग में महात्मा गांधी ने जो उनके द्वारा जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा गया, या उसमें जो अहिंसा का जो सिद्धांत है वो मुख्य अपने हथियार रूप में हमारे आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत महात्मा गांधी का जो हम संघर्ष देखते हैं, उसमें अहिंसा का जो सिद्धांत है वो उनके द्वारा अगर लिया गया है तो वो बौद्ध धर्म से ही लिया गया है। आचार विचार के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म के जो 10 शील के जो सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों ने समाज में लोगों को प्रभावित करते हुए अधिकांश बहुसंख्यक जनमानस पर इन सिद्धांतों का प्रभाव पड़ा और सत्य, परोपकार, अहिंसा, त्याग आदि जो आदर्श थे वो हमारे भारतीय समाज में स्थापित हो पाए। इस प्रकार बौद्ध धर्म ने नैतिक पक्ष को उजागर करते हुए बहुसंख्यक प्रजा को इन सिद्धांतों से लाभान्वित किया। इस प्रकार बौद्ध धर्म का भारतीय संस्कृति को कई क्षेत्रों में योगदान रहा है। कई क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रभाव हम देखते हैं। इसके अतिरिक्त जो बौद्ध धर्म भारत में स्थापित हुआ और भारत से बाहर जाकर जिन विदेशों में बौद्ध धर्म को प्रसारित किया गया या उसका प्रचार करवाया गया, जिसमें चीन, लंका, तिब्बत, नेपाल, कोरिया, मंचूरिया, जापान, बर्मा, सुमात्रा, इंडोनेशिया आदि देशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया गया। बौद्ध धर्म का जो सत्य, अहिंसा और मानवतावादी दृष्टिकोण है वो सभी धर्मों के सिद्धांतों में की तुलना में अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म का जो दृष्टिकोण सत्य, अहिंसा पर आधारित जो दृष्टिकोण है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। और इन्हीं दृष्टिकोणों, इन्हीं सिद्धांतों से, इन्हीं शिक्षाओं से बहुसंख्यक समाज लाभान्वित हो पाया। समाज की जो जटिलताएं थी, जो समाज में घर कर गई थी, उनके ऊपर एक विराम सा लगा। इस प्रकार हम भारतीय संस्कृति में बौद्ध धर्म का जो प्रभाव था, उस प्रभाव को हम विविध क्षेत्रों में देख सकते हैं, जान सकते हैं और युगों युगों तक जो ये भारत में जो धर्म रहे, जो अच्छे सिद्धांत रहे, ये विलुप्त नहीं हो सकते। धन्यवाद।